ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनकी नजर सिर्फ चुनाव पर है। जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, ये यही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा या देश भर के मुसलमान। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साही। आप एकदम कड़क देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीरज शर्मा। बताते चले आपको कि 3 महीने में बिहार विधानसभा चुनाव है और इसको ही देखते हुए विपक्ष लगातार जो मुद्दे हैं उसको टटोल रही है। 2 दिन पहले गांधी मैदान में अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा एक महाजुटान हुआ था और उसके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए थे। और आज जो जेडीयू के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए पहले हम उनकी बातों को सुनते हैं। कहा है कि इससे सरकार की मंशा खराब है। उसने कुछ चीजों के बारे में कहा है तो उसको देखा जा रहा है। तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनकी नजर सिर्फ चुनाव पर है। और ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ कि चेहरा पहचान ली। जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, ये यही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा या देश भर के मुसलमान। किस किस की नागरिकता समाप्त हुई? एक आदमी का कोई मिसाल दे दे। और खास तौर से तो हम बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के संवाद को और मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार के मुसलमान आश्वस्त रहें, मुतमईन रहें। आने वाले समय में किसी कानून से उनका हित बिगड़ने वाला नहीं। वो आश्वस्त अपने मन का होता है, हमें आश्वस्त हो जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? वो आश्वस्त होना रहना ये सब उनके साथ की बात है। और इतने आश्वस्त क्यों हैं वो वही बताएंगे ना। तो लिख के देंगे तो आप लिख के रखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब उनसे पूछिएगा। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे ये भी कह रहे हैं। ये सब उनसे पूछिएगा ना। और आप जान लीजिए यह बात एनडीए के 5 घटक दलों के नेतागण और उस सब बीजेपी के नेतृत्व में सब लोग कह चुके हैं कि हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। अब इससे बेसी अब एनडीए के का फैसला भी कोई दूसरे लोग ले रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग लाचार हैं। वो कह रहे लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। अब कहे न, जिन्हें किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब क्या होता है? आज तक कोई बता दे कि कोई गठबंधन या कोई पार्टी अगर कहती है कि हम फला नेता, जैसे इसमें एनडीए के सारे लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हो ही रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन के नेता और जो नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। जेडीयू भाजपा में क्या देखिए, ये सब तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करे, कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं जो अब हमारा एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जनता दल यू के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है और रालोपा है, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ हैं। तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है
और अगर पीछे कोई बात हुई तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों की साथ तस्वीर तो हम समझते हैं पूरे बिहार में लगा हुआ है। बिहार के जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर साथ है, तो इसमें क्या स्वाभाविक है? पार्टी कराने में पहली बार है। नहीं लगाई गई है तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं है। चिकित्सक दिवस तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है चुनाव के पहले, एनडीए जब हमें ये सारी बातें ऐसी है। देखिए इसमें साजिश कैसे हो सकती है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो बार बार आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये गहन पुनरीक्षण जैसा मामला है कि दोनों चीज है। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि कोई सही मतदाता छूटे नहीं, वो लोग इसका ख्याल कर रहे हैं। इसी से तो सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए। अगर गलत मतदाता है तो वो जुटे नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो समय दे रहे हैं, और अगर समय पर किसी तरह की कमी रह जाएगी उसके बाद कुछ चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा सकता है। अभी तो एक एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग करते रहा है, पीछे भी किया है, आज भी कर रहा है। अभी तो हम यही कहेंगे कि सारे राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे बढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। और अगर इसके क्रियान्वयन में बीच में किसी तरह की कठिनाई महसूस होगी तो हम समझते हैं जो चुनाव आयोग को उसके संबंध में बताया जाएगा। चुनाव आयोग तो बार बार स्पष्ट कर रहा है। प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। एक बड़ी आबादी ऐसी, हालांकि 3 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनको इनकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो उनके पास है नहीं। देखिए सर, ये इसी से तो समझना चाहिए कि बड़ी आबादी जिससे ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में जो परेशान होती उसका तो निराकरण चुनाव आयोग ने कर दिया है कि 2003 तक के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सिर्फ उस मतदाता सूची की प्रति लगा के एक तरह से फिर से आ सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें भी एक तरह के थोड़े हैं, 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से कुछ भी आप दे दीजिए। और अगर उन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने में आपको क्या कठिनाई हो रही है वो बताया जाएगा अगर खास तौर से, तो उसको भी चुनाव आयोग देखेगा।